हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। आज हम वॉइस यानी वाच्य वॉइस के बारे में जानेंगे। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए देखते हैं वॉइस यानी वाच्य। वॉइस क्या होते हैं और वॉइस के टाइप्स क्या होते हैं। वॉइस शब्द का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक क्रिया सक्रिय है या निष्क्रिय। इंग्लिश में वॉइस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर ए वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। यानी हम अपनी भाषा में बोलें तो वॉइस हमारे बोलने की शैली पर निर्भर करता है। जैसे कभी कभी हम यह शो करते हैं कि ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और कभी कभी हम शो करते हैं कि सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि वॉइस क्या है, वॉइस के टाइप्स, सब्जेक्ट कब इम्पोर्टेंट होता है और ऑब्जेक्ट कब इम्पोर्टेंट होता है। जैसे सुषमा सिंग्स ए सॉन्ग, सुषमा गाना गाती है। यहाँ हमने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिया है। दूसरा है, इसी का हम पैसिव वॉइस देखेंगे। ए सॉन्ग इज रंग बाय सुषमा, गाना सुषमा के द्वारा गाया जाता है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट यानी सॉन्ग को इम्पोर्टेंट समझा है। अब देखते हैं इनके टाइप्स ऑफ वॉइस कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य, पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। अब एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, देखते हैं। पहले आते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव यानी क्या होता है, कर्ता। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। द सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी वाक्य में कर्ता महत्वपूर्ण होता है, सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। जैसे सुषमा सिंग्स ए सॉन्ग, सुषमा सब्जेक्ट है, सुषमा इम्पोर्टेंट है। ये होता है एक्टिव वॉइस, सुषमा सिंग्स ए सॉन्ग। पैसिव वॉइस का सेकंड टाइप है पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी सेंटेंस या वाक्य में कर्म महत्वपूर्ण होता है, ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ए सॉन्ग इज संग बाय सुषमा, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सॉन्ग इम्पोर्टेंट है, कर्म है, इम्पोर्टेंट है। ये होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं ये देखेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। इसके लिए हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से आप सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। पहले पहचान की जाती है कि सेंटेंस किस टेंस का है। उसके बाद सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो होता है उसे ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो सेंटेंस जिस टेंस का होता है उसे देखकर उसके जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
फिर बाय, और जो सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट में लिख देंगे। जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट था उसे हम लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट बनाकर। एक्टिव से पैसिव बनाने का ये नियम है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन होता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए कोई चेंज नहीं करते हैं, नाउन ही लिखते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो उसे चेंज करना पड़ता है। कुछ प्रोनाउंस हैं जिन्हें पैसिव वॉइस बनाते हुए उनमें चेंज करना पड़ता है, जैसे आई का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे मी, वी का अस, यू का यू, ही हिम, शी हर, इट दे देम, हु वाई होम। ये कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव बनाते हुए, जब ये सब्जेक्ट होते हैं इन्हें ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तब हमें मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम, बाय, होम चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है। अब कैसे बनाना है इन्हें? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना है, फिर इज आर एम, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर और एक वचन के साथ इज, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट था उसे हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। जैसे ही राइट्स ए लेटर, राइट्स फर्स्ट फॉर्म में राइट एस लग रहा है, पहचान हो रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे बनाना है? पहले ऑब्जेक्ट ए लेटर है उसे हमें सब्जेक्ट में लिखना है, ए लेटर। प्रेजेंट का है तो इज आर हम यूज करेंगे, ए लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटर्न बाय ही, यहाँ सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का हिम, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। दूसरा है डू यू नॉट बाय ए पेन। डू डज कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इंटेरोगेटिव में। कैसे बनाएंगे? डू बाहर आ रहा है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेंगे, तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? ए पेन, इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट, ए पेन। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज हम बाहर कर देंगे, इज ए पेन। नोट आ रहा है सब्जेक्ट के बाद नोट, नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉथ, बाय यू, यू सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट बनाते हुए यू ही लिखते हैं। इज ए पेन नॉट बाउथ ए बाय यू। एक और देखते हैं, हु अब्यूज यू। हु आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, अब्यूज ई एस आ रहा है, प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट है, यू। अब क्या करना है? हु की जगह हमें पैसिव बनाते हुए हु को हमें चेंज करना है बाय होम। हु को चेंज किया बाय होम। यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाते हुए पैसिव बनाते हुए इसे यू में ही चेंज करते हैं। यू क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर, वाई होम आर यू अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म आएगी अब्यूज की, अब्यूज्ड, बाय होम आर यू अब्यूज्ड।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इज आर एम आता है और आईएनजी लगा होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? पहले वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस बीइंग, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाते हैं। आईएनजी लगाने के लिए हमें बीइंग यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे ही इज चीटिंग अस, इज आ रहा है, प्रेजेंट है, आईएनजी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसे बनाएंगे? पहले अस ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। अस का हो जाएगा वी, वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। वी आर बीइंग, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड बाय, ही का हो जाएगा हिम। वी आर बीइंग चीटेड बाय हिम। एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आ रहा है, प्रेजेंट का है, आईएनजी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। पहचान हो गई सेंटेंस की। कैसे बनाना है? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखना है। ए लेटर, एम बाहर है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। ए लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज ए लेटर। बीइंग, क्योंकि आईएनजी आ रहा है, बीइंग रिटन बाय, आई का हो जाएगा मी। हु इज डिस्टर्बिंग यू, इज आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हु को चेंज करेंगे बाय होम, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर यू बीइंग, आईएनजी लगाने के लिए बीइंग यूज करेंगे। बीइंग डिस्टर्ब्ड, और इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बाय होम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? हैज और हैव यूज होगा। हैज हैव यूज होता है। कैसे बनाना है इसे? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। जैसे वी हैव बॉट ए कार, हैज हैव आएगा तो प्रेजेंट का है, थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है। वी हैव बॉट ए कार, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखेंगे। ए कार के साथ आएगा हैज। ए कार हैज बीन बॉट बाय, वी का हो जाएगा अस। अगला देखते हैं। हैज शी रिटर्न्ड योर टॉयज, हैज आ रहा है, परफेक्ट है, प्रेजेंट है, और थर्ड फॉर्म भी आ रही है तो परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचान के बाद फिर हम लिखेंगे हैज बाहर आ रहा है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, सबसे पहले आएगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट है योर टॉयज, सब्जेक्ट बनाएंगे योर टॉयज, बहुवचन है हैव योर टॉयज बीन रिटर्न्ड बाय हर, शी का हो जाएगा हर। एक नोट है जो याद रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस में क्या आता है? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पहचान है? सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस की,
पहचान है। कैसे बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे आई रंग द बेल, रंग आ रहा है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। द बेल ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे द बेल, बेल के साथ बेल एक है तो वाज, द बेल वाज। रंग की थर्ड फॉर्म है रंग, रंग बाई आई का हो जाएगा मी। डिड यू प्ले हॉकी, डिड पास्ट टेंस में आता है, इंटेरोगेटिव में डिड आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे पहचान करेंगे कि डिड आ रहा है, कैसे बनाना है, इसमें भी डिड बाहर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट हॉकी, हॉकी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे हॉकी, हॉकी के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज, वाज पहले लिखेंगे, वाज हॉकी प्लेड बाय यू का यू रहता है यू। हु ब्रोक द विंडो पेन, हु से शुरू हो रहा है, हु को बदलना है बाय हुम। द विंडो पेन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बनाएंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, बाय हुम वाज द विंडो पेन ब्रोक, ब्रोक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, बाय हुम वाज द विंडो पेन ब्रोकन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाज वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। कैसे बनाना है, वही रूल है, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, प्रेजेंट में इजारम लगा रहे थे, पास्ट में वाज वर प्लस आईएनजी लगाने के लिए बीइंग, बी में आईएनजी लगा देंगे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे आई वाज ड्राइविंग माई कार, माई कार वाज वर आ रहा है, वाज आ रहा है, पास्ट का है, आईएनजी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। ऑब्जेक्ट क्या है, माई कार, माई कार का सब्जेक्ट हो जाएगा माई कार, कार के साथ आएगा वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज, माई कार वाज बीइंग, ड्राइव का हो जाएगा ड्राइवन, बाय आई का हो जाएगा मी, बाय मी। वाज ही ग्रोइंग द प्लांट्स, वाज आ रहा है, पास्ट का है, आईएनजी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, वाज बाहर आ रहा है, इंटेरोगेटिव है, वाज की जगह वाज बाहर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, द प्लांट्स सब्जेक्ट बना दिया हमने, द प्लांट्स, प्लांट्स बहुवचन है, वर, वर द प्लांट्स बीइंग, ग्रो का ग्रोन, बाय ही का हिम। जैसे हु वाज स्कॉल्डिंग हिम, हु का हो जाएगा बाय हुम, वाज आ रहा है, पास्ट का हो गया, बाय हुम हिम, हिम का हो जाएगा ही, ही के साथ वाज, बाय हुम वाज ही बीइंग स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या पहचान होती है कि हैड आता है और थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट टेंस की पहचान है कि सेंटेंस में हैड यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, हैड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन, परफेक्ट प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में बीन आता है, हैड बीन थर्ड फॉर्म वर्ब की, और बाय और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे आई हैड रन ए रेस, हैड आ रहा है, रन की फर्स्ट फॉर्म भी रन होती है और थर्ड फॉर्म भी रन होती है। आई हैड रन ए रेस, हैड आ रहा है, थर्ड फॉर्म है,
पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया ए रेस, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, थर्ड फॉर्म वर्ब की रन, बाय, आई का हो जाएगा मी। हैड ही आयरन हिज क्लॉथ्स, हैड आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है हिज क्लॉथ, सब्जेक्ट बनाएंगे हिज क्लॉथ। सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हिज क्लॉथ्स के साथ हैड हिज क्लॉथ्स बीन आयरन बाय, ही का हो जाएगा हिम। हु हैड यूज्ड माई स्कूटर, हैड आ रहा है, यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कैसे बनाना? हु को चेंज करना है बाय होम, हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, माई स्कूटर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे माई स्कूटर, बीन यूज्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही हमें यहाँ लिखनी है यूज। बाय होम हैड, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया माई स्कूटर बीन यूज्ड। इसमें सब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन आएगा। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पहचान होती है? विल शैल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, विल शैल यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ बी यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे आई शैल हेल्प यू, शैल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। आई शैल हेल्प यू, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, क्या बनेगा सब्जेक्ट? यू के साथ विल यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, यू विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, आई का हो जाएगा मी। विल शी टीच अस, विल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, इंटरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अस को हम सब्जेक्ट में बनाएंगे वी। अब वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? शैल वी बी, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, बाय शी का हो जाएगा हर, शैल बी टॉट बाय हर। हु विल वर्शिप हिम, विल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, हु को चेंज करेंगे बाय होम, हिम का ही है, ही के साथ विल आएगा, बाय होम विल ही बी वर्शिप्ड, वर्शिप की थर्ड फॉर्म है वर्शिप्ड। अब आते फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, इसलिए अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी क्या पहचान है? विल शैल हैव यूज होता है। कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, विल शैल हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे यू विल हैव अनॉयड मी, विल हैव आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पहचान हो गई है। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट मी को सब्जेक्ट में बनाना है आई के साथ शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म अनॉयड बाय यू का यू रहेगा। विल शी हैव रिपेड योर लोन,
विल यूज़ हो रहा है, रिपेड, हैव यूज़ हो रहा है, रिपेड थर्ड फॉर्म आ रही है, फ्यूचर परफेक्ट का है। कैसे बनाना है? पहले ऑब्जेक्ट योर लोन के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी विल से स्टार्ट करना है। विल योर लोन हैव बीन रिपेड बाय शी का हो जाएगा हर, रिपेड बाय हर। हमने देखी टेंस थे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस थे, उन्हें हमने पैसिव वॉइस में बदला। अब एक होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे स्पीक द ट्रूथ, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इन्हें हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है? इन्हें पैसिव बनाने से पहले पैसिव बनाने के लिए इन्हें लेट से स्टार्ट करना पड़ता है। लेट प्लस सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। स्पीक, जैसे स्पीक द ट्रूथ, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे? लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट द ट्रूथ बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। जैसे ओपन द डोर, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाना? लेट से स्टार्ट करना, लेट द डोर बी ओपनड। अब एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड जिनसे स्टार्ट होता है सेंटेंस, वो वाले। तो उन्हें कैसे करना है कि पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट इज शी सोइंग, इज है और ing आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो कैसे बनाएंगे? व्हाट का व्हाट रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, शी सब्जेक्ट है, तो व्हाट इज बीइंग, ing आ रहा बीइंग, शी की थर्ड फॉर्म है शॉन, बाय शी का हो जाएगा हर। जैसे विच प्रेजेंट डिड यू बाय, विच क्वेश्चन वर्ड है, विच रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा, डिड यू बाय पास्ट का है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज वर, वाज वॉट बाय यू, यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ये होते हैं हमारे एक्टिव पैसिव। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आएगा। हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए और नई वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।